मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी कि एमएम फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 14 में। इससे पहले हम 13 वीडियो कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख ले, और जो पहली बार चैनल पे आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट और शेयर करने से ही हमें नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जो हम इतनी मेहनत करते हैं वो उस मोटिवेशन के कारण ही करते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलो। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा क्विज का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। जो आपने ये सिंबल है ये बताना है, ये प्रतीक जो है किसका है। ऑप्शन आपके पास है ए सेल, बी बैटरी, सी अर्थ और डी है रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया था, ये सिंबल किसका है। तो कमेंट करके बताएं ए बी सी या डी कौन सा इसका आंसर होगा। अब करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 196, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। न्यूमेटिक ब्रेक प्रणाली में जो एक्स के रूप में चिन्हित है उस भाग का नाम आपने बताना है। देखो ये जो सिस्टम दिखाया गया है ये क्या है, न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम है। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, उसमें यहाँ पर ये पूछा गया था ये क्या है, तो वहां हमने बताया था ये क्या था, हमारा कंप्रेसर था, तो उसका आंसर ये था। लेकिन अब ये पूछा गया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ एक्स और ये पूछा गया है ये पार्ट क्या है, इस पार्ट का नाम आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है ए रिलीज वाल्व, बी है ब्रेक वाल्व, सी है प्रेशर रिलीज वाल्व या डी है बाईपास वाल्व। तो ये जो पार्ट एक्स है इसके साथ में आप देख सकते हो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है। तो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है जिसको एक्स कहा गया है, ये हमारी ब्रेक वाल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ब्रेक वाल्व। आपने ये भी याद रखना है, और ये कंप्रेसर होता है आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 197, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्रेसर। निम्न कंप्रेसर का प्रकार क्या है। ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है, आपने इस डायग्राम को देख के बताना है ये कौन से टाइप का कंप्रेसर है। ऑप्शन आपके पास है ए गियर टाइप, बी ऑप्शन है वेन टाइप, सी ऑप्शन है रोटरी टाइप और डी है रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो बड़ी आसानी से देख के आपको पता लग गया होगा जो कंप्रेसर ये किस टाइप का, हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और रेसिप्रोकेटिंग की पहचान क्या है, इसमें जो पिस्टन है ये हमारी बैक एंड फोर्थ या ऊपर नीचे मूव करती है, और जो कंप्रेसर का काम होता है वो एयर को कंप्रेस करने का होता है। तो यहाँ पर एयर होती है, पिस्टन की मदद से ये ऊपर नीचे जब जाएगा तो उसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। जब ये पिस्टन नीचे आएगी तो एयर एंटर करेगी, जब पिस्टन ऊपर जाएगी तो उसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। तो इसको बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। तो ये क्या था, रेसिप्रोकेटिंग टाइप हमारा कंप्रेसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, विच मेजर द लिक्विड्स रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। प्रवाह के तरल प्रतिरोध को कौन मापता है, यानी कि जो लिक्विड का रेजिस्टेंस है वो कैसे मापा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके पास है ग्रेविटी, बी ऑप्शन इलास्टिसिटी, सी ऑप्शन है क्वालिटी और डी है विस्कोसिटी। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है वो मापा जाता है विस्कोसिटी में। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। विस्कोसिटी में को हिंदी में श्यानता भी बोलते हैं। और कैसे होता है, जो विस्कोसिटी है फ्लो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, या विस्कोसिटी को आसान भाषा में आप समझ सकते हो गाढ़ापन। जितना कोई भी लिक्विड गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो जो फ्लो है उसका बहाव है वो कम से कम होगा। और विस्कोसिटी कम होगी तो वो जो हमारा लिक्विड है वो पतला होगा, कम गाढ़ा होगा और वो आसानी से फ्लो कर सकता है। तो विस्कोसिटी में मेजर करते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 199, विच लॉ इज अप्लाइड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन आपके पास है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल लॉ या न्यूटन्स लॉ। तो जो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं उसमें हमारा जो लॉ अप्लाई होता है वो होता है हमारा पास्कल लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम। और पास्कल का नियम ये कहता है जब भी आप किसी लिक्विड पर किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी डायरेक्शन में। यानी आपने इस पॉइंट पे कोई प्रेशर लगाया तो वो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पास्कल का नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, विच लॉ स्टेट दैट प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ ए स्टैटिक लिक्विड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। वही पूछ लिया, वही कौन सा नियम बताता है कि सभी दिशाओं में एक स्थिर तरल के दबाव की तीव्रता एक समान होगी। अभी तो हमने डिस्कस किया था पास्कल लॉ। पास्कल का नियम कहता है कि जब भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी लिक्विड पे तो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आंसर हमारा है क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम। तो आपने याद रखना दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 201 व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राइव पंप। ड्राइव पंप का नाम क्या है? ये क्वेश्चन में जो फिगर है ये दे रखी है, इसको देख के आपने बताना है किस टाइप का पंप है। ऑप्शन आपके पास है वेन पंप, बी है प्लंजर पंप, सी है इंटरनल गियर ड्राइव पंप और डी है एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। तो इसको देख के पता लग सकता है, पहली तो बात है इसमें दो गियर लगे हुए हैं, तो वैन पंप और प्लंजर पंप तो ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा इंटरनल गियर या एक्सटर्नल गियर हो सकता है। लेकिन गियर बाहर की तरफ लगे हुए हैं, इंटरनल नहीं लगे हुए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगर गियर अंदर की तरफ ही लगे होते तो उसको इंटरनल गियर ड्राइव पंप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गियर बाहर है, यहाँ से हमारा क्या आया लिक्विड आया और यहाँ से पंप करके हमने उसको आगे भेज दिया गियर की मदद से, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 202 व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर। निम्न हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या होगा? ये सिलेंडर आपको दिया होगा क्वेश्चन में फिगर, इसको देख के आपने बताना है किस टाइप का सिलेंडर है। ऑप्शन आपके पास है डबल रोड सिलेंडर, बी ऑप्शन है डबल एक्टिंग सिलेंडर, सी ऑप्शन है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डी है रोटरी एक्टिंग सिलेंडर। तो इसकी पहचान देखो कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये पिस्टन लगी हुई है, क्या लगी हुई है? पिस्टन। इधर इस साइड कोई भी पिस्टन नहीं, खाली एक पिस्टन लगी हुई है। ये हमारा पिस्टन रोड है या प्लंजर कह सकते हो, बीच में स्प्रिंग है हमारे, स्प्रिंग ऑपरेटेड सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, यानी कि एक साइड में ही, यानी आपके जो फ्लो है वो किस साइड में, एक साइड में ही कंप्रेस कर सकता है, दोनों साइड में कंप्रेस नहीं कर सकता। तो ये जो सिलेंडर है सिंगल एक्टिंग है भाई, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो इसको बोलेंगे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। अगर पिस्टन दोनों साइड हो जाए तो उसको बोलेंगे डबल एक्टिंग। और ये सिंगल एक्टिंग का जो डायग्राम है, जो सिंबल है वो ऐसा होता है, बीच में एक पिस्टन दिखा रखी है सिलेंडर में और साइड में स्प्रिंग है। स्प्रिंग इसलिए क्योंकि कौन सा है? स्प्रिंग एक्टिंग है, यानी कि स्प्रिंग से एक्टिवेट होता है, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 203 व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल। निम्न वाल का नाम क्या होगा? आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया होगा, ये वाल देख के आपने बताना है ये वाल कैसी है, इसका नाम क्या है, और इस वाल का जो सिंबल है वो यहाँ दिया गया है, लेकिन ये दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने एक डायग्राम और लिया है। ये सिंबल ऐसा होगा, थोड़ा सा जब उसको जूम करके देखो, बड़ा करके देखो, तो आपने बताना है सिंबल या वाल कौन सी है। ऑप्शन आपके पास है प्रेशर रिलीफ वाल, बी ऑप्शन है बाईपास वाल, सी है चेक वाल और डी हमारा इनलेट वाल। तो जो फ्लो की डायरेक्शन है, यहाँ से कोई चीज फ्लो करती है, एंटर करती है और ये यहाँ से क्या निकलती है, बाहर निकल जाती है, यानी कि जो डायरेक्शन है फ्लो की सिर्फ एक डायरेक्शन में है, वापिस यहाँ से कोई लिक्विड वापिस नहीं आ सकता, रेस्ट्रिक्शन है, वापिस नहीं आ सकता, तो इस तरह की वाल को हम बोलते हैं चेक वाल। तो ये हमारी चेक वाल जो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, बैक में उसका यानी बैक प्रेशर नहीं आ सकता, बैक में कोई लिक्विड या कोई भी फ्लूइड एंटर नहीं कर सकता, तो ये हमारी क्या है? चेक वाल है, सी है, इस पे टिक करेंगे और इसका सिंबल है इस प्रकार से होता है। ये भी स्प्रिंग ऑपरेटेड, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर ये ट्रायंगल, यानी कि एक डायरेक्शन में इसमें फ्लो हो सकता है कोई भी लिक्विड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 204 व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल। इस वाल का नाम बताना है, ये भी आपको डायग्राम जो है क्वेश्चन में मिलेगा, और इस वाल, ये वाल है और ये वाल का सिंबल है, तो थोड़ा सा दिखाने के लिए जूम करके जो सिंबल है इस प्रकार से दिखेगा भाई, दो ऐसे आप सर्कल से हैं और बीच में एक तीर का निशान है, बीच में ये लाइन है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके पास है चेक वाल, बी है चोक वाल, सी है थ्रोटल वाल और डी है प्रेशर रिलीफ वाल। तो आप यहां से देख सकते हो ये जो ऐसे आगे टेपर बना हुआ है, तो ये फ्लो को कंट्रोल करता है भाई, अब थोड़ा अंदर चला जाएगा, बिल्कुल पूरा अंदर चला जाएगा तो इसमें से कोई लिक्विड फ्लो ही नहीं कर सकता, यहाँ से कोई लिक्विड एंटर ही नहीं कर सकता, तो उसको रोक देगा। तो इसका काम होता है किसी भी फ्लूइड को रोकना, फ्लो कराना या कंट्रोल करना। अगर इसको ऊपर करते चले जाएंगे फ्लो बढ़ता रहेगा, नीचे आता रहेगा फ्लो क्या होता है, कम होता रहेगा लिक्विड का, यानी कंट्रोल भी करता है फ्लो को, तो इसको हम बोलते हैं थ्रोटल वाल। क्या बोलते हैं? थ्रोटल वाल। इसको आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थ्रोटल वाल होती है जो फ्लो को कंट्रोल करती है, स्टॉप भी कर सकती है और कम ज्यादा भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 205 व्हाट इज द नेम ऑफ द मैनुअल सिंबल। निम्न मैनुअल प्रतीक का नाम क्या है? ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इस सिंबल को देख के आपने बताना है ये किसका सिंबल है। ऑप्शन आपके पास है रोलर ऑपरेटेड, बी है फुट पैडल, सी है पुश बटन और है डी जर्नल बटन। तो इसको देख के आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर देखो ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर आप पैर रख के इसको एक फुट की तरह बना हुआ है, फुट पैडल है, पैडल है, पैडल से प्रेस करोगे, आगे इसको कनेक्ट कर रखा है, तो जो भी चीज ऑपरेट करनी होती है वो कैसी होगी? हमारी फुट ऑपरेटेड होगी। तो ये जो सिंबल है किसका? हमारा फुट पैडल का सिंबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। बी पर हमें टिक करेंगे, फुट पैडल। आपने याद रखना, इसको देखते ही पता लग जाएगा, आप यहाँ से जब देखोगे तो ये कैसा सिंबल है, यहाँ पैर रखने की जगह है, तो फुट पैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 206 व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिकल सिंबल। ये मैकेनिकल सिंबल है भाई, इस यांत्रिक प्रतीक का नाम आपने बताना है।
तो ये भी वही है, पीछे से ऑपरेट, यहाँ इसको देख के बताना आपने कैसे ऑपरेट हो रहा है। पिछला कैसे था, पैर से था, तो उसका हमने फुट पेडल कह दिया। यहाँ पर क्या है, ये गोल में है, रोलर शेप में है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा रोलर ऑपरेटेड। ऑप्शन देख लेते हैं, प्लंजर जी नहीं, पुश बटन जी नहीं, रोलर ऑपरेटेड, यही क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा सी, रोलर ऑपरेटेड। रोलर शेप बता, देखो ये रोलर की शेप में है, गोल शेप में, तो ये रोलर ऑपरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 207, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हाइड्रोलिक क्लच। निम्न हाइड्रोलिक क्लच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये क्लच का डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपने बताना है ये जो पार्ट है जिसको इन्हें एक्स लिख रखा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है स्लेव सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, एयर सिलेंडर या व्हील सिलेंडर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है इस क्लच का मास्टर सिलेंडर। क्या है ये, मास्टर सिलेंडर है, जहां से मेन लिक्विड जो फ्लूइड है सप्लाई होना है आगे, यहाँ स्लेव सिलेंडर तक, आगे ये स्लेव सिलेंडर है। जब भी आप क्लच दबाने के लिए पेडल प्रेस करोगे, यहाँ से जो इसके अंदर मास्टर सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, ये मूव करेगा आगे स्लेव सिलेंडर तक। स्लेव सिलेंडर जब आगे मूव करेगा तो हमारी क्लच क्लोज और ओपन होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मास्टर सिलेंडर, आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो सिलेंडर है ये हमारा स्लेव सिलेंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, मास्टर सिलेंडर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हाइड्रोलिक क्लच। अब ये वही सेम डायग्राम है हाइड्रोलिक क्लच का एक्स के रूप में, यानी अब ये जो पूछा गया इसका नाम पूछा गया। और पिछले क्वेश्चन मैंने बता भी दिया, ये क्या हमारा स्लेव सिलेंडर है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा स्लेव सिलेंडर। याद रखना है, ये पूछे तो ये क्या हमारा मास्टर सिलेंडर, और यहाँ जो क्लच के बिल्कुल साथ लगा हुआ है ये क्या होता है, स्लेव सिलेंडर, इसको हम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। दोनों आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 209, what is the name of the part marked as X in the power assisted steering system। power assisted steering system में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये डायग्राम भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये है क्या, ये स्टीयरिंग सिस्टम है। कौन सा, पावर असिस्टेड। पावर मतलब आज जिसको हम पावर स्टीयरिंग भी बोल देते हैं, तो उसको पूरा नाम पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम होता है। तो इसमें जो X है, ये इसका नाम पूछा गया, ये क्या चीज है। ऑप्शन आपके पास है स्टीयरिंग गियर, बी है पिस्टन रोड, सी है प्रेशर लाइन और डी है फ्लूइड रिजर्वोयर। तो ये है भाई हमारा फ्लूइड रिजर्वोयर, जिसमें हमारा जो फ्लूइड है स्टोर होता है। तो स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फ्लूइड रिजर्वोयर का, जिसको द्रव्य जलाशय भी कह सकते हैं हिंदी में। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी आपने याद रखना है। ये क्या था, हमारा पावर स्टीयरिंग था, और पावर स्टीयरिंग में जो सिलेंडर है ये एक तरह से फ्लूइड रिजर्वायर की तरह काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 210, हाउ मैनी स्विचिंग पोजीशन इन 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। 4/2 दिशात्मक नियंत्रण वाल्व में कितनी स्विचिंग स्थिति होती है। देखो भाई, जो कंट्रोल वाल्व होती है हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, न्यूमेटिक सिस्टम में, वही हमारा चैप्टर चला हुआ है। तो अगर किसी वाल्व पर 4/2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली जो वीडियो उसमें 3-4 क्वेश्चन ही आने वाले भी हैं। देखो, 2 हमारे पास नंबर, एक 4 है, फिर /2 लिखा हुआ है। तो जो पिछला नंबर है ये बताता है भाई पोजीशन को, क्या बताता है, पोजीशन को। और जो आगे वाला नंबर है ये बताता है पोर्ट की संख्या को। तो अगर 4/2 लिखा है, इसका मतलब उसमें उस वाल्व में कितने पोर्ट हैं, 4 पोर्ट हैं, और पोजीशन कितनी है उसमें, 2। यहां क्या पूछा है, स्विचिंग पोजीशन, हाउ मैनी स्विचिंग पोजीशन। तो स्विचिंग पोजीशन कितनी हो जाएंगी, पीछे वाला नंबर देख लो, वही उसकी स्विचिंग पोजीशन है। तो पीछे नंबर कितना है, 2, तो इसका मतलब स्विचिंग पोजीशन भी कितनी है, 2। ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 जी नहीं, ये रहा 2 यानी कि 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होता 5/3, तो यहां स्विचिंग पोजीशन कितनी होगी, कितनी होती है हमारी, 3 हमारा आंसर हो जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज के वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी कर दिया करो अपने दूसरे साथियों के साथ, ताकि उनको भी इन वीडियो का फायदा मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।